Hello everyone, this is सहयोगी राधा त्रिवेदी फ्रॉम आचार्य पंकित गोयल्स टीम। आई होप आप सब अच्छे से हो। आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आई हूँ। मल्टीपल फ्लोर्स की केस स्टडी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज बहुत सारे जोन्स, बहुत सारे रूम्स, बहुत सारे घर के मल्टीपल फ्लोर्स को मुझे देखना पड़ा था एंड तब जाके चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करके उनको रेमेडीज दी थी मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट की एफआईआर क्या थी। जो लेडी ऑफ द हाउस घर की थी, शी कॉन्टैक्टेड मी बिकॉज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉजंट शेयरिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेक्निकली वो घर पे बैठे हुए थे एंड अपनी लाइफ में मस्त, अपनी लाइफ में गुम, नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एट ऑल, इवन फॉर हिज ओन पेरेंट्स. She was the one who was sharing all the responsibilities and looking after her in-laws, looking after her son, and at the same time earning money for the family. So for all technical purposes, she was the one who was shouldering all the responsibilities and not getting any support from her husband. तो रिलेशनशिप सफ़र कर रहा था, बॉन्डिंग नहीं थी घर में। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे उनके घर के लेआउट से सीधे सीधे से मैच कर रही थी। इस तरीके से वास्तु काम करता है एंड हमारे घर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ की एनर्जीज हमको या तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं या पॉजिटिवली हमको बहुत एलिवेट कर देती हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कैसे ये मैप उनका बोलता है प्रॉब्लम्स को लेकर। ओके, तो चलिए देखते हैं जो क्लाइंट की एफआईआर थी, जो उनकी कंप्लेंट्स थी, वो उनके फ्लोर प्लान से कैसे मैच करती है। तो देखिए, सबसे पहले जो उनके घर की मेन गेट है, जो उनके प्लॉट लेवल की जो गेट होती है जहाँ से हम गाड़ियाँ एंटर करते हैं, वो उनकी S8 एंड W1 के जोन में आती है, जो कि एक नेगेटिव एंट्री होती है। एंड जैसा कि सर ने भी BBC में बताया है कि S5 से लेके W1 तक की जो एंट्रेंसेस होती हैं उनमें आप रेमेडी कर भी लो, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो बेटर वुड बी कि आप उनको शिफ्ट करा दो। सेम थिंग आई सजेस्टेड टू माई क्लाइंट एज वेल कि आप यहाँ पे ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ है, अगर यहाँ पे वो थोड़ा कॉर्नर में लेके जाते हैं तो उनको W3 W4 के रीजन में एंट्री मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी ऑस्पिशियस एंट्री होती है। उनके घर की पहली एंट्री ही एक अच्छी पॉजिटिव एंट्री बन जाएगी। फिर उसके बाद हम आते देखते हैं कि उनका जो मेन डोर है, जो बिल्टअप एरिया की एंट्री है मेन डोर वाली, वो उनकी W6 एंड W7 में आती है। W6 आपको डिप्रेशन देती है, लो मूड्स देती है एंड साथ में यू आर नॉट एबल टू अचीव एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। W7 जो है वो आपको एडिक्शंस लेके आती है, तो ये भी एक नेगेटिव एंट्री होती हैं एंड घर में लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें दिख रही थी, मेनली उनके हस्बैंड के बिहेवियर में। तो यहाँ से भी उनके सिम्टम्स मैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनका जो किचन आता है, ये उनका गैस स्टव एग्जैक्टली ईस्ट में आ रहा है। इसको मुझे ट्रीट कराना पड़ा बिकॉज ये उनको सोशली कट ऑफ कर रहा है, उनके कनेक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि S8 की भी जो एंट्री होती है वो भी आपको दुनिया से कट ऑफ करती है। तो उनके हस्बैंड जो थे, जैसा कि बिहेवियर से ही उनके समझ में आ रहा था कि वो खुद में ही खोए रहते थे। ही वॉज नॉट शोल्डरिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट सोशलाइजिंग मच, तो अपनी ही दुनिया में एकदम गुम से पड़े रहते थे घर में। तो ये उनके ग्राउंड फ्लोर में। हाँ, साथ में उनका जो सर्वेंट का टॉयलेट था वो साउथ ईस्ट में आ रहा था। तो हालांकि उनके घर का वेस्ट बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत बैलेंस था, तो उनके घर में फाइनेंशियल्स को लेके कोई इश्यू नहीं थे, बट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बॉन्डिंग नहीं थी एंड बच्चा भी पापा का प्यार नहीं पा रहा था। इन लॉज भी उस तरीके से अनहैप्पी थे बिकॉज सब कुछ उस लेडी के ऊपर ही था, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही थी। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में उनके क्या प्रॉब्लम्स मिली मुझे। सबसे पहला उनके साउथ वेस्ट में ये एक WC आ जाता है, तो अगेन साउथ वेस्ट उनका वीकर हो जाता है। उनका रिलेशनशिप का जोन जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं WC आने की वजह से। उनकी बॉन्डिंग वीकर हो जाएगी, उनकी स्किल्स कमज़ोर पड़ जाएंगी। फिर साथ में उनका जो ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, वहाँ पे भी जो उनका सीटिंग एरिया, ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, उनके हस्बैंड का टाइम काफ़ी यहाँ पे निकलता था। फिर से NW की यहाँ पे सीटिंग हो गई, वहाँ पे भी उनको लो मूड्स का प्रॉब्लम होता है।
एंड फिर आ गई बच्चे की प्रॉब्लम, जो कि वो बैठ के पढ़ता नहीं था। ये उसका सीटिंग एरिया है, ये जो कि ईस्ट साउथ ईस्ट में आता है, एंजाइटी के जोन में। तो बच्चा को बैठ के वहाँ पे पढ़ते ही थोड़ी देर के बाद ही वो भाग लेता था, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। एंड दैट लेडी वॉज टायर्ड ऑफ चेजिंग हिम कि आके पढ़, थोड़ी देर तो बैठ के पढ़ाई कर ले प्लीज़, बट वो नहीं पढ़ता था। तो उसकी मुझको ये चेंज करा के साउथ ईस्ट में उसकी टेबल लगवानी पड़ी, बिकॉज और कोई जोन यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा था। दिस वॉज अ बेटर जोन, तो यहाँ पे उसको स्टडी टेबल मैंने लगवाया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी मैच कर गई। इनफैक्ट और भी छोटी छोटी सी चीज़ें थी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि ये एक थोड़ा सा लॉन्ग केस स्टडी था, बट मैंने ब्रीफ में आपको थोड़ा सा मेन पॉइंट्स कवर किए हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए। एंड छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो वास्तु की हेल्प लेके, अच्छा नॉलेज की हेल्प लेके हम अपनी लाइफ को improve कर सकते हैं। So thank you for watching my video, and I hope I have been able to explain it well, and thank you to Pankit sir for sharing his valuable knowledge with all of us. Bye bye and take care.